नमस्कार। आज मैं आपसे शर्ट के बिज़नेस के बारे में बात करूंगा और इस वीडियो के अंत में आप बहुत अच्छा काम कर पाने की स्थिति में होंगे, ये मेरा दावा है। सबसे पहले तो मैं इसके स्कोप की बात कर लूँ क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो बिज़नेस करने वाले हो उसकी सेल कितनी है। तो आज मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। भारत में 135 करोड़ लोग हैं, ठीक है, मोटा मोटा मानते हैं। कितने करोड़ लोग शर्ट पहनते होंगे? तो यही निकल के आता होगा आपके दिमाग में कि 70 से 80 करोड़ लोग शर्ट पहनते होंगे। अगर कुछ महिलाओं को हटा दें तो मोस्टली सभी लोग पहनते हैं। और फिर उसमें से कितने लोगों के पास 2 शर्टें होंगी? कम से कम 2 तो होंगी यार। लगभग लोगों के पास 2 तो होती हैं जो सबसे कम मतलब बियर करते हैं। लेकिन किसी के पास 6, 7, 8, 10, 15, 25, 50 कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे हैं। तो कम से कम आप अगर सीधा मानो तो 80 करोड़ गुणा 2 यानी 160 करोड़ लोग तो शर्ट यूज़ करते हैं करेंट टाइम पे। अच्छा, मैं दूसरा एक क्वेश्चन आपसे करता हूं कि कितने कारखाने आपने देखे हैं अपने चारों ओर शर्ट के? तो आप बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे हाँ मैंने देखा है। कमेंट करना आप कि क्या आपने अपने क्षेत्र में कोई शर्ट का कारखाना देखा है। तो बहुत कम लोग होंगे। सर कोई कह देगा हाँ देखा है, नहीं तो सर नहीं देखा, ऐसे ही कमेंट आएंगे, निश्चित मुझे पता है। तो आप सोचो जब इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग या इतना बड़ा स्कोप है तो कितने कम लोग इसमें जुड़े हुए हैं। बेचते हुए आपको हर चौराहे, हर गली, हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन बनाते हुए आपने देखा है कहीं? नहीं। तब आप कहोगे नहीं सर, बहुत कम। आप कहोगे हाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बनाती हैं। तो भाई बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ जो बनाती हैं वो आपको मॉल में दिखते हैं कि यार ये बना रही है, वो कंपनी है। लोकल कहाँ से आता है? वो कहाँ से आता है? तो आज मैं इस बारे में पूरी बात करूंगा और आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि इस वीडियो 10, 20, 25 मिनट की जो भी वीडियो होगी, इसके बाद आपको शर्ट के बिजनेस की सारी बातें पता होंगी। बिजनेस की सिर्फ मोटी मोटी बातें नहीं पता होंगी, एकदम डीप से डीप जो उसकी आत्मा है। देखिए हर बिजनेस की एक आत्मा होती है। ऐसा बिजनेस नहीं होता है कि हो सकता है सर मैं पहले थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करूंगा, हो सकता है ये वीडियो बड़ा हो जाए, लेकिन मैं हर एंगल से इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो सिर्फ उसके लिए है जो शर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं। बाकी लोग जा सकते हैं, बट जो शर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं वो डीपली इसको समझें। हाँ, बिजनेस की आत्मा को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो लोग बेच रहे हैं, नॉर्मल बेच रहे हैं, आप देख रहे हो यार बिक रहा है। सिर्फ इतना बिजनेस नहीं होता है कि आप लाए, खरीद के लाए, बेचा, काम ख़त्म। ऐसे बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस की आत्मा को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप कहोगे कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए सर क्या क्या चाहिए? आप बताओ क्या क्या चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? मशीन चाहिए। ओके, एकदम सही बात है। इसके बाद क्या चाहिए? 2-3 टाइप की मशीन्स चाहिए, ठीक है। मोटा मोटा मैं लेके चल रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। 2-3 टाइप की मशीन्स चाहिए। कटिंग मशीन चाहिए जो कपड़े काटने के काम आएगा। एक टेबल चाहिए जिस पर रख के कपड़े आप काटेंगे, ज़मीन पे काट सकते हैं। और क्या चाहिए? कपड़े चाहिए आप कहोगे। और क्या चाहिए? बटन चाहिए, कुछ कॉलर वगैरह के नीचे कफ लगाने का चाहिए। हो गया, यही चीज़ चाहिए। सिर्फ इतनी चीज़ से अगर कारखाना चलता होता तो हर गली, हर नुक्कड़ पे कारखाना होता। फिर किस चीज़ से कारखाना चलता है? अच्छा, मैं एक और उदाहरण देता हूँ, बहुत इत्मीनान से समझा रहा हूँ आपको। उदाहरण मैं इसलिए सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको सारी बात समझ में आए। एकदम एकदम बेसिक लेवल की बात बता रहा हूँ। अगर आपको मैं कहूँ कि आर्ट बनानी है तो क्या क्या चाहिए? एक कागज़ चाहिए वाइट, पेन चाहिए वाइट, या पेन, पेंसिल चाहिए, कलर्स चाहिए, ब्रश चाहिए, यही चीज़ें चाहिए। और ये हर चौराहे की दुकान पे मिलता है। आप ले आए तो क्या आपकी पेंटिंग बन जाएगी? आप कहोगे नहीं सर, पेंटिंग तो नहीं बन पाएगी क्योंकि इतने से पेंटिंग कैसे बन पाएगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए, वो है कारीगर, वो है आर्टिस्ट, तभी तो पेंटिंग बनेगी। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि मशीन, हजारों मशीनें हैं। ये नहीं है कि कटिंग, सब कुछ हो जाएगा, पूरा सेटअप हो जाएगा, आप नीचे से सब कुछ कर लोगे। बट एक चीज़ की कमी हो जाती है, वो है कारीगर। अब आपने कहा कि सर मुझे कारखाना लगाना है, वेरी गुड, लगाइए। आपने मशीन भी ले ली, मशीन भी देने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, सब कुछ सेटअप करने वाले मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज़ की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कारीगर। आप कारीगर कहाँ से लाओगे?
अब आप कहोगे सर कारीगर ढूंढेंगे, ढूंढने से मिलेंगे। हाँ, ढूंढ आपने ले आए। अब आपने कारीगर भी बैठा दिया किसी तरह से, कहीं से आपने पैसे से खर्चा करके कारीगर ले आए, आपने सारा सेटअप बना दिया, आप ऑर्डर भी ले आए। ठीक है, आपको ऑर्डर मिल गया किसी होलसेलर से, आपने कहा सर मैं आपके लिए शर्ट बना दूंगा, ये वो ऑर्डर ले आए। काम स्टार्ट हो गया, आपको ऑर्डर मिला था 2000 शर्ट बनाने का। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। आप शर्ट बना रहे थे, तब तक किसी कारीगर के यहाँ से ये आया, फ़ोन आया, बाहर के ही होते हैं मोस्टली, आप जब लाओगे तो बाहर के लाओगे, कहीं से लाए, उसका फ़ोन आया कि घर में ऐसा ऐसा हो गया है। वो देखिए कारीगर एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं, जो मतलब एक गैंग टाइप होता है जिसमें कटिंग मैन होगा, सिलाई मैन होगा, फिनिश मैन होगा, ऐसा करके होगा। तो वो चला गया। अब क्या होगा? आपके 2000 का ऑर्डर का क्या होगा? कैसे पूरा कर पाओगे? आप कहोगे नहीं सर ऐसा नहीं होता है, कोई नहीं जाता, हम 2-2 रखेंगे। 2-2 रखोगे तो भी कुछ नहीं होगा। ये थी जो प्रॉब्लम्स हैं किसी भी चीज़ को करने के पीछे। मैं आपको कतई हतोत्साहित नहीं करना चाहता कि आप कारखाना मत डालो, आप ऐसा मत करो। मैं बेसिक चीज़ समझाना चाहता हूँ, जो आपके सामने प्रॉब्लम आएगी, आती है और जेन्यून आती है, मैं उसका खुद गवाह हूँ। ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जब ये प्रॉब्लम आती हैं तब आप उनसे कैसे निकलोगे। आप फंसने के बाद जब इतना पैसा खर्चा कर दोगे, ऐसा नहीं होता है कि कारखाना बहुत सस्ते में पड़ जाता है। जब ये सारी मशीन खरीद के लाओगे, ये सब लाओगे, ऑर्डर भी ले आओगे, इतनी मेहनत करोगे, और फिर जब आपके सामने समस्या आएगी, कारीगर चला गया, तब आप क्या करोगे? तो जब उस समय वो समस्या है, वो मैं आज आपको अवगत करा रहा हूं, तो आज से ही आप प्रिपेयर होना चालू। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि आप शर्ट का कारखाना मत डालो, जरूर डालो। मैं आपको वो सारी चीज़ों से अवगत कराना चाहता हूं जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो आपके इस सफ़र में आपको दिक्कतें आएंगी। अब आपको करना क्या है? आप कोई कारखाना मत डालो। सबसे पहले स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हो तो कोई कारखाना मत डालो। मैं आपको बता रहा हूँ 3 तरीके की चीज़ें होती हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में, शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग में। बेसिकली सबसे पहले होती है कारखाना मालिक, जो कारखाना डालता है और कारखाने में काम करता है, पूरा कारखाने में मैन्युफैक्चरिंग करता है, ये समझ लीजिए, छोटे मोटे मैन्युफैक्चरर। एक दूसरी यूनिट होती है जो होलसेलर होते हैं, जिनको ये लोग माल देते हैं। अब अगर मान लीजिए आपके पास 2000 का ऑर्डर आया, आपने बनाना स्टार्ट किया, फिर आप बना रहे हो और वो ऑर्डर ख़त्म हो गया। बहुत ध्यान से समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ऑर्डर ख़त्म होते ही अब आपको अगला ऑर्डर चाहिए, नहीं मिल पा रहा है, किसी कारण बस नहीं मिल पा रहा है। ऐसा तो होता नहीं हमेशा ऑर्डर बना रहे, नहीं मिल पा रहा है, तो आपके कारीगर क्या करेंगे? एक चीज़ और बताऊं, कारखाने में कभी भी कारीगर दिहाड़ी यानी पूरे दिन के लिए नहीं रखे जाते कि भाई आपको मैं 3000, 25,000 रुपये महीना दूंगा, 10,000 रुपये महीना रखूँगा, ऐसे नहीं होता है। हमेशा कारीगर कारखाने में पर पीस के हिसाब से होता है कि एक शर्ट का मैं इतना लूँगा, एक शर्ट का मैं इतना लूँगा। ठीक है, वो दिन भर में जितनी शर्टें उतारेगा उतना उसका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, आपको भी फ़ायदा होता है कि भाई वो जल्दी जल्दी काम करता है। आप कहीं बाहर भी गए तो वो कोई लापरवाही नहीं करेगा, क्योंकि उससे शाम को शर्टें देनी है आपको, 5 शर्ट 6 शर्ट जो भी उसका होता है, और उसको आपको पैसे देने हैं। भाई इतनी शर्ट आपने उतारी, इतना पैसा ले लो। अगर कहीं छुट्टी पे जाना, चला गया, कोई बात नहीं, आपको पैसे नहीं देने। ये तरीका होता है। तो अगर कारीगर को आपने काम नहीं दिया, मान लीजिए आपके पास ऑर्डर नहीं है, वो बैठा है, तो वो चला जाएगा। कि वो क्यों आपके पास रुकेगा? आपके पास काम ही नहीं है। अब और फिर कारीगर चला गया तो फिर प्रॉब्लम आ गई। तो इन सारी समस्याओं के लिए एक चीज आती है, जॉब वर्क जिसको बोलते हैं। जॉब वर्क क्या चीज होती है पहले वो समझते हैं। जॉब वर्क ये चीज होती है कि जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरे पास कारखाना नहीं है, ठीक है, आपके पास कारखाना है, आपके पास कारीगर है, और हर कारखानेदार ये जरूर समझता है कि उसे जॉब वर्क कराना है। क्यों करना है? वो उस समय पर काम आता है जब उसके पास खुद का ऑर्डर नहीं होता है, तो वो जॉब वर्क पर काम करता है, 100% काम करता है। और मोस्टली फिर धीरे धीरे वो जॉब वर्क पे ही काम करने लगता है। वो दौड़ दौड़ के घूम घूम के ऑर्डर नहीं लाता है। जो उसके पास आ गया, मैनुअली आ गया, अपने आप आ गया, तो वो उस पर काम कर लेगा, नहीं तो दौड़ के काम नहीं करता। वो पूरा ध्यान अपने कारखाने पे लगाता है। अब मैं गया, मैंने कहा यार ठीक है, तुम्हारा एक जॉब रेट होता है, मान लीजिए 65 रुपये पर शर्ट जॉब रेट चल रहा है। उसमें मुझे क्या देना होगा? मुझे एक शर्ट का कपड़ा देना होगा, ठीक है, जो मेरा लोगो है वो देना होगा, और डब्बा प्रिंट करा के देना होगा।
डब्बा, लोगो की तरह डब्बा कि भाई जो मेरा शर्ट का ब्रांड है उसका मैंने टैग दे दिया, लोगो दे दिया, टैग भी होगा, लोगो भी होगा और साथ में मैंने डब्बा दे दिया। बाकी सारा चीज़ें वो धागा लगाएगा, वो बटन लगाएगा, वो सब कुछ वो लगाएगा, ठीक है। और वो 60-65 जहाँ अलग अलग जगह का अलग अलग रेट, साथ में आज जब आप मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसा कुछ है, आगे बढ़ भी सकता है, वो अलग मैटर हो गया। तो मैंने कहा भाई मैं तुम्हें जॉब वर्क देता हूँ, कपड़ा मेरा होगा, डब्बा मेरा होगा, लोगो मेरा होगा और आपको काम करना है, ठीक है। हमेशा यही होता है, यही आपको करना है, ध्यान रखिए। आप अब चाहे कपड़ा 50 रुपये मीटर लाओ, चाहे 500 रुपये मीटर लाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे था? उस 65 रुपये से 60 और 65 रुपये आपने उससे दिए और एक शर्ट बनवाई। अब मान लीजिए आप 50 रुपये की थान लाते हो, 50 मीटर का एक थान होता है जिसमें शर्ट्स बनती हैं, ठीक है, कपड़ा। अब आप कोई बहुत घटिया किस्म का कपड़ा लाए, 35 रुपये मीटर ले आए, ठीक है, 1.25 मीटर में आपकी शर्ट तैयार हो जाएगी। अगर 35 रुपये मीटर कपड़ा लाए और 1.25 मीटर कपड़ा लाए तो 43 रुपये का कपड़ा हुआ और आपने उसे 65 रुपये मान लीजिए या 60 रुपये मान के चलते हैं सीधा सीधा, तो 60 रुपये आपने उसके चार्ज दिए तो 65 और 43 कितना हो गया? 103 रुपये। 15-20 रुपये का मान लीजिए आपका डब्बा हो गया, लोगो मिला लीजिए 25 रुपये का, लोगो को सब टैग वैग मिला के आपके 22-23 रुपये होते हैं। 103 और 22, 103 और 22, 105 और 20 यानी 125 रुपये में आपकी शर्ट तैयार हो गई। हाँ ठीक है। अब क्या क्या आपका लगा? ना तो आपका कारखाने के लिए मशीन खरीदी आपने, ना तो आपने लेबरों की मिन्नतें की, ना तो आपने कारीगर के लिए भैया भैया किया कि चलो आओ बैठो, कुछ नहीं किया। आपने बड़े ही शांत तरीके से आपने वो कपड़ा दिया, आपने अपना टैग दिया, आपने अपने लोगो दिए, आपने अपना डब्बा दिया, उसने सब कुछ करके फिनिश करके प्रेस करके डब्बे में सजा के आपको डब्बा दे दिया, डब्बा शर्ट सहित। आपकी 125 रुपये में शर्ट रेडी हो गई। समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। अब आपके पास ऑर्डर नहीं है, आप मेहनत कर रहे हो, आपका ऑर्डर नहीं है, क्या होगा? आपसे कोई मतलब नहीं, कारखाने वाला जाने, आपको तो क्या मतलब है। आप जब ऑर्डर आएगा तब एक कारखाना नहीं, दो कारखाना नहीं, तीसरे कारखाना, चौथे को कोई ना कोई खाली होगा जिससे आप अपनी शर्टें बनवा लो। जब आप ऑर्डर अच्छा देने लगोगे तो कई कारखाने वाले आपसे कहेंगे कि सर ऑर्डर दे दीजिए, बहुत ज़रूरी है। फिर क्या होगा? जब आपका ऑर्डर अच्छे से सर्कुलेट होने लगे, अच्छा ऑर्डर मिलने लगे, तब आप अपना एक कारखाना डाल लो। समझ रहे हो क्या? उस कारखाने से भी आप अपने ऑर्डर पूरे नहीं कर पाओगे, आपको इन सब से मदद लेनी ही पड़ेगी। ये मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ, 100% ऐसा ही होता है। आज आपको हो सकता है ना मेरी बात मतलब अंदर हो, लेकिन जिस दिन आप कारखाना डालोगे या जिस दिन आप काम स्टार्ट करोगे, उसके 5 साल बाद मुझे कमेंट करना कि सर आपने जो कहा था वो एकदम सही था। 5 साल बाद मुझे बात करना कि यार 5 साल हो जाए, इत्मीनान से सब कुछ कर लेना, और 5 साल बाद मुझे, आज कमेंट मत करना, अगर इच्छा है तो कर देना, नहीं आज कमेंट मत करना, 5 साल बाद इसी वीडियो पे कमेंट करना कि सर ये जो आपने बातें कही थी मैंने 5 साल पहले सुनी थी, तब मुझे यकीन नहीं हुआ था, लेकिन आज मैं 100% ये कह रहा हूँ कि आप एकदम सही बोल रहे थे। और जो शर्ट मैन्युफैक्चरर हैं वो तो जानते ही हैं, जो कारखाने वाले हैं वो जानते हैं कि ये सच है, तो वो अगर देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। अब आपको बात समझ में आई। अब आपने अगर मान लीजिए महंगा कपड़ा लिया, अब मान लीजिए 100 रुपये वाला, 100 रुपये मीटर वाला कपड़ा, तो 1.25 मीटर 125 रुपये का हो गया। उधर फिर आ जाइए 65, आपके जो जॉब रेट है ना वो तो सेम रहेगा ना, कारीगरी तो सेम रहेगी, उसके कपड़े महंगे या सस्ते होने से तो फर्क पड़ेगा नहीं। आपकी शर्ट का रेट सिर्फ आपका कपड़ा तय करने लगा है। अब आप समझदार हो चुके हैं, आपको मैंने वो चीज़ें बताई हैं जो बहुत गूढ़ हैं, बहुत मतलब गुप्त चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपका कपड़ा 100 रुपये का हो गया, 100 रुपये के मतलब 125 रुपये की शर्ट हो गई, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल कपड़ा, ठीक है। इसके बाद उसने 65 रुपये लिए, ठीक है, 125 और 65, 130 और 6, 190 रुपये, 20 रुपये और 25 रुपये मैंने माना कि आपके डब्बे लोगो वगैरह, तो आपके 215 रुपये हो जाते हैं। 100 रुपये मीटर वाली शर्ट आपके 215 रुपये में तैयार हो जा रही है, जो आपकी 400 रुपये में बिकेगी। मैं रिटेल की बात कर रहा हूँ।
तो ये सारा प्रोसेस अगर आपको करना है, अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो भाई स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग बनो, स्मार्ट मैन्युफैक्चरर बनो, दिमाग पे ज़्यादा बोझ मत लाओ। आप बस इस जुगत से काम करो, इस टेक्निक से काम करो, आसानी से शर्ट का बिजनेस कर ले जाओगे और बहुत पैसे कमाओगे। अब आप कहोगे सर मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं कारखाने कहाँ से ढूंढूं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है ना कि सर मुझे कारखाने तो पता नहीं है, हमारे क्षेत्र में तो है नहीं। आपके क्षेत्र में हैं, आपके क्षेत्र में हैं। आपके 100 किलोमीटर के क्षेत्र में भारत के कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ कारखाने ना हो शर्ट के। 100 किलोमीटर के क्षेत्र में आपके 100% कारखाना होगा। कारखाना नहीं होगा, कारखाने होंगे, यानी बहुत सारे कारखाने होंगे। सर मैं पता कैसे करूँगा? इसके लिए आपकी स्किल, इसके लिए आपके दिमाग की ज़रूरत है। यही बिजनेस का मेन फंडा है। ये फंडा नहीं है कि गए होलसेलर से उठाया और अपने यहाँ बेचने लगे। इतना ये बिजनेस नहीं है। ये सिर्फ एक ये है कि आप होलसेलर को कमा के दोगे, बस। बिजनेस का फंडा जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप कारखाना कैसे ढूंढोगे, उसके लिए टेक्निक्स हैं, कुछ दिमाग है। एक तो आसानी से आपको मिल जाए, समझ में आ जाए तो ठीक है, मिल गया अच्छी बात है, जानते हो अच्छी बात है। नहीं जानते हो तो आप अपने क्षेत्र की होलसेल मंडी चले जाओ, होलसेल जहाँ पे होलसेल शर्टों का काम होता है, ठीक है। वहाँ के रिक्शे वालों से अगर पूछोगे ना कि यार ये बताओ ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ कारखाने हैं, वो तक आपको बता देंगे। तो थोड़ा समय दो, 4-5 दिन उस होलसेल मंडी में बिताओ, अपने क्षेत्र की होलसेल मंडी में, सब पता चल जाएगा कि आपके क्षेत्र, मुझे नहीं पता आप किस जगह से देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, आप कहाँ रहते हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि कारखाने आपके क्षेत्र में हैं, 100% है। जब मैंने तभी आपको सबसे पहली बात बताई कि कितना बड़ा बिजनेस है शर्ट का। आप सोचो तो कितना बड़ा बिजनेस है, कितनी, और फट जाती हैं 3 महीने 4 महीने में शर्ट फट जाती है, फिर आप शर्ट लाते हो ना। आप सोचो ना कि कितना बड़ा बिजनेस है और आपको कारखाने नहीं दिखते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कमी होगी वहाँ पे। तो ये जो तरीका मैंने बताया है, जिसमें आपको कुछ पूंजी नहीं लगानी, आपको कपड़ा लाना है। कपड़ा कहाँ से लाओगे, ये भी बात आ सकती है। दिल्ली चले जाओ, कपड़ा मिल जाएगा, बहुत सारा कपड़ा मिल जाएगा। जो कारखानेदार होगा ना, जिससे आप कहोगे कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग करनी, वो आपको सजेस्ट करेगा, सर यहाँ से ले लो, यहाँ सस्ता मिलता है, यहाँ से ले लो। अब हो सकता है आपकी बात है कि यार सर डब्बा और लोगो, वो भी वो सजेस्ट कर देगा। नहीं करता है, आप खुद थोड़ा बहुत उसी कारखाने के अगल बगल आप थोड़ा सा सर्च मारोगे, आपको लोगो बनाने वाले भी मिल जाएंगे, डब्बा ही बनाने वाला लोगो बना देगा। अरे ज़्यादा होगा तो वही कारखाने वाला आपका डब्बा और लोगो दोनों प्रिंट करा देगा स्टार्टिंग में। तो आपको बात समझ में आई कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं आपको एक कुशल बिजनेसमैन, स्मार्ट बिजनेसमैन बनाना चाहता हूँ। नॉर्मल नहीं बताना चाहता हूँ कि आप ये होलसेलर के पास जाइए और ये ले लीजिए और वो ले लीजिए। हमेशा याद रखो, जो होलसेल कर रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा। बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट होगा कर रहा होगा, नहीं करेगा। क्यों करेगा यार? जो कारखाना वाला होगा वो खुद के लिए मैन्युफैक्चरिंग बहुत रेयर में कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। वो अपना दिमाग सब उसी में लगाया होगा कि यार मुझे कैसे ये बहुत सारे झंझट होते हैं, मैं जानता हूँ ना। बीच का जो है ना, जो अपना कपड़ा दे रहा है, बनवा रहा है और होलसेलर को बेच रहा है, ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है बिजनेस करने का। अगर पैटर्न बदलता है, देखिए मार्केट ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा एक सा चलता रहेगा। पैटर्न बदल जाते हैं, तरीके बदल जाते हैं, बनाने के तरीके। अभी चाइनीज़ पहले चलती थी, नॉर्मल जुग्गी मशीन चलती थी पहले, फिर अब चाइनीज़ मोटर के साथ चलने लगी, बहुत कम बिजली का कंजम्पशन होने लगा। बहुत गुड बात है ये, बहुत, बस वही जानेंगे जो कारखाने कर रहे हैं या कारखाना चला रहे हैं, जो मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो अब बिजली का कंजम्पशन कम हो गया, यानी कारखानों के ऊपर लोड कम हो गया, उनके मैन्युफैक्चरिंग सस्ती हो गई। आपको मैं 100% बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पूरे परिवार में ही पूरा कारखाना चलाते हैं। जैसे उनकी पत्नी हो गई, उनके बच्चे हो गए, उनकी बेटी हो गई, वो खुद हो गए, उनके भाई हो गए, पिताजी हो गए, सब लोग। कोई सिलाई जानता है, कोई कटिंग जानता है, कोई फिनिशिंग जानता है, कोई काज करता है, कोई बटन लगाता है, सब कुछ अपने घर में ही कर लेते हैं। दिन भर में 10-15 शर्टें बना ली मान लो। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो ऐसे काम करते हैं। और जो बड़े बड़े होलसेलर हैं ना, वो ऐसे ही परिवारों को पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए होता है,
वो कम प्रॉफिट में ही बना देंगे। उनको उन्होंने कपड़ा दे दिया, उन्होंने शर्ट दे दी, कुछ आर्थिक मदद शुरू में कर दी, और वो बना बना के पूरी अपनी ज़िंदगी एक होलसेलर के लिए, वो पूरी परिवार एक होलसेलर के लिए काम करता रहता है। आपको ऐसे परिवार तलाशने हैं। अगर ऐसे परिवार नहीं मिल रहे हैं तो आपको कारखाने देखने हैं। बहुत सरल भाषा में मैं आपको बिज़नेस की वो आत्मा बता रहा हूँ जो आपको बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ नहीं बता पाएंगी, बताती नहीं। वो नॉर्मल जाइए, ये मशीन खरीद लीजिए, ये कपड़ा खरीद लीजिए, और फिर कारीगर के पीछे पड़िए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सिर्फ आपको पेंसिल खरीद लेने से, कागज़ खरीद लेने से, कलर खरीद लेने से, ब्रश खरीद लेने से क्या पेंटिंग बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। आपको उसके लिए आर्टिस्ट चाहिए होगा, तभी पेंटिंग बनेगी। और आपने ऑर्डर ले लिया, बेचने लगे, 100 पेंटिंग का ऑर्डर मिल गया, पेंटर कह रहा भैया आप आज तो हम बीमार हैं, आज मैं पेंटिंग नहीं करूँगा। तो क्या आप ऐसा बिजनेस करोगे, करना चाहोगे? इन सारी तकलीफ़ों को हल करते हुए जो ये तरीका है मैंने वो बताया, आगे भी मैं बताऊंगा। आगे भी मैं ऐसा नहीं कि छोड़ दूंगा, मैं तो हमेशा बता रहा हूँ, मैं लगातार बता रहा हूँ, रोज़ वीडियो डाल रहा हूँ, कोई ना कोई तरीका बताता हूँ। बट ये बहुत गूढ़ रहस्य है। हमेशा मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं, ये सर मैन्युफैक्चरर बताइए, मंगवाइए, ये करिए, सब होलसेलर हैं। मैन्युफैक्चरर बेचारा किसी छोटी सी गली में किसी लैंप के साथ बैठ के अपनी कारीगरी दिखा रहा होगा, बना रहा होगा। बहुत मेहनत करते हैं वो, ऐसा नहीं होता है, लेकिन उनको बहुत अच्छी पूंजी नहीं मिलती है। वो इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो एक काम कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति एक काम कर सकता है, या तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, या तो वो होलसेलर बन सकता है, या तो वो अपने ग्राहक खोल सकता है, या अपने कारीगर और इन सब चीज़ों में उलझ सकता है। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना कि कैसे आपको करना है, आपको कपड़ा खरीदना है, पहले तो कारखाना ढूंढना है, उससे जॉब रेट लेना है कि भैया जॉब रेट, याद रखना लैंग्वेज ज़रूरी है। अगर लैंग्वेज आपने गलत सलत बोली, समझ जाएगा नया है यार, ये तो सही रेट ही नहीं बताएगा। तो आपको जॉब रेट लेना है। जॉब रेट लेने के बाद उसको पूछना है कि कहाँ तक फिनिश करोगे इतने पैसे में, तो वो बताएगा कि भाई मैं डब्बा लगा के दूंगा, ये डब्बा नहीं लगाऊंगा। तो आपको डब्बा, लोगो, क्या क्या होता है मैं आपको फिर से क्लियर करता हूँ। डब्बा, लोगो, समझो, डब्बा होगा शर्ट को पैक करने के लिए, लोगो होगा जो आप शर्ट के पीछे कॉलर के पास लगता है, टैग होगा जब आप नई शर्ट खरीदते हो तो एक टैग होता है, ये सारी चीज़ें होंगी। बाकी आपको कपड़ा देना होगा, बाकी सब कुछ वो दे देगा, बटन सटन धागा वागा वो सब वो लगाएगा, जो सिलाई करने वाले कारखाने वाले, वो आपसे जो भी आप तय हो, ठीक है, उस हिसाब से। अब डिपेंड करेगा कपड़े की क्वालिटी पे, आप किस कैटेगरी की शर्ट बनाना चाहते हो, किस क्षेत्र में बेचना चाहते हो, ये सारा का सारा चीज़ें डिपेंड करेगा आपके कपड़े की क्वालिटी से। आप बेचोगे कैसे, ये भी हो सकता है आपका क्वेश्चन हो, सर ठीक है मैंने ऐसा कर लिया, अब बेचेंगे कैसे? आराम से बिकेगा यार, आपने इतना सस्ता बनवाया है। किसी भी होलसेल मार्केट में जाओ, इंडिया मार्ट के थ्रू सर्च करो कि होलसेलर ऑफ शर्ट इन योर लोकेशन, सर्च कर लो, अपने लोकेशन में बेचो। उसके बाहर चले जाओ, इंटीरियर जाओ। देखिए बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर क्या होते हैं, अच्छे बड़े बड़े शहरों में बेचते हैं। इंटीरियर जो बहुत मतलब पिछड़े कस्बे होते हैं ना, वहाँ के लोग वहाँ आके उनसे ख़रीदते हैं। तो आप वहाँ तक रीच करो। बहुत सारे ऐसी जगह होंगी जो आपके क्षेत्र में 100-500 किलोमीटर के दायरे में, 300-400 किलोमीटर के दायरे में जो इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, इंटीरियर जगह होंगी जहाँ के लोग आके मैन्युफैक्चरर से खरीदते होंगे। आप वहाँ तक पहुँच जाओ, उनकी दुकान पे जाके देख के आओ, तो क्या होगा, वो आसानी से लेंगे। जब उन्हें पता है, वो ऐसा तो नए तो है नहीं, जो गारमेंट्स वाले हैं वो नए थोड़ी ना है कि कितने की शर्ट मिलती है। अगर उन्हें शर्ट वहाँ 300 की मिल रही है, आप उसकी दुकान में जाके उसे 275 की दोगे, क्यों नहीं लेगा? जब कपड़ा अच्छा होगा, कपड़ा सेम होगा, हर चीज़ सेम होगी, तो क्यों नहीं लेगा? तो ये मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, और इस मार्केट का फ़ायदा उठाओ, आगे बढ़ो। मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको बहुत अच्छा पैसा मिले, आप अपने पैरों पे खड़े हो सको। अगर नौजवान मेरा कोई ये सुन रहा है वीडियो, तो वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। और उसके साथ साथ मेरा देश, अगर सारे नौजवान, पता है अपना देश नौजवानों का देश कहा जाता है, सारे नौजवान अगर अपने पैरों पे खड़ा हो जाए ना, तो बड़े बड़े देशों भी पीछे हो जाएंगे आर्थिक स्थिति पे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आगे रह सकते हैं।
सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें उस चीज़ों का पता नहीं है जो हमारे आसपास घटित हो रही हैं, जो हमारे आसपास बिजनेस चल रहा है, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता मतलब आपको नहीं पता। थोड़ी सी आंखें खोलो ना, सब दिखने लगेगा। पता है, एक बार मैं थोड़ा सा आपका और टाइम लूँगा, अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा और सुनो। आपने देखा होगा पहले एक समय में एक फ़ोटो टाइप आती थी, जब उसको ध्यान से देखो तब उसमें कोई फ़ोटो नज़र आती थी, नहीं तो ऐसे ही प्लेन सा डिज़ाइन बना। मेरे बचपन में ऐसे ही होता था, हम लोग ध्यान से देखते थे तो एक फ़ोटो उभर के आती थी, 1-1.5 मिनट जब ध्यान से देखते थे तब कोई फ़ोटो उभर के आती थी। मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, आपके चारों ओर बिजनेस चल रहे हैं, बस आप जिस दिन इस नज़र से ध्यान से देखोगे ना, आपको चारों ओर बिजनेस ही बिजनेस दिखेंगे। तो ध्यान रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो रहा है, हर चीज़ हो रही है। बस अपनी बिजनेस की आँख खोल दो। मैं बस वही आँख देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। हो सकता है ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो और आपको खुद ना करना हो सकता है आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो सकता है आप बहुत अच्छी पोस्ट पे हो, तो उस व्यक्ति तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाना जो अभी बेरोज़गार है और कुछ करने की सोच रहा है। बहुत कम पैसे में स्टार्ट हो सकता है, बहुत कुछ बड़ा कारखाना नहीं करना, कारीगर के पीछे नहीं दौड़ना, जो मैंने टेक्निक बताई है। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक, अगर एक चीज़ और आखिरी में कह दूँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर 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 कमेंट करो कि हाँ ये वीडियो अच्छा था, ताकि जो शुरू में देख रहा है वो वापस ना जाए, वो ज़रूर इस वीडियो को देखे ताकि उसे लाभ हो। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।